ध्यान दीजिएगा, एक होता है एसएसबी, इसका फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना, इसकी जो काम है 1751 किलोमीटर। देखिएगा 1751 किलोमीटर, कितना भैया? 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के बीच में। किसके? भारत और नेपाल के बीच में। जो भारत और नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा है, आपको दिखाते हैं। देखिए भारत और नेपाल के बीच में, इसमें नेपाल कहाँ है भैया? किसी को दिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेपाल अपना देश है, ठीक है। नेपाल अपना, सॉरी, अपना देश नहीं है वो, नेपाल एक अंतरराष्ट्रीय देश है। तो ये नेपाल है, देखिए। तो नेपाल क्या हुआ, ये देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सब के बॉर्डर में जो है नेपाल, ये देखिए ये व्हाइट दिख रहा है ना, यही नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ देखिए उत्तराखंड, नेपाल, बिहार और अपना सिक्किम हुआ, इन सब के देश से मतलब वो जुटा हुआ है, ठीक है। अब ये कोलकाता, तो ये जो नेपाल की बॉर्डर है ना, एसएसबी का यही काम है, भारत और नेपाल के बीच में। जब इसका स्थापना 1963 में हुआ था, 1963 में स्थापना हुई थी, 1963 में स्थापना हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा 1751 किलोमीटर लंबे भारत और नेपाल सीमा की देख देखा किसका काम है? नेपाल। ध्यान दीजिएगा, नेपाल में तो आपको वीजा उजा नहीं लगता, नेपाल में आप आराम से जा सकते हैं। बस वो एसएसबी की ड्यूटी रहती है, वहां खड़े रहेगा, आपको चेक करेगा कहाँ जाना है, कैसा जाना है, बस। और आपको नेपाल में कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता है। नेपाल ही एक ऐसा देश है। यहाँ देखिए इनका काम ये होता है कि एसएसबी का, कि आप हथियार, गोला बारूद या तस्करी या देश विरोधी तत्व, जैसे जो देश में नहीं अलाउ है, वो आप कहीं नेपाल से ला नहीं रहे हैं या नेपाल से पहले वहां नहीं ले जा रहे, तो यही काम है। 2001 से पहले इनको विशेष सेवा ब्यूरो बोला जाता था। 2001 से पहले, समझ में आया? एसएसबी के बारे में समझ में आएगा आपको। अब इसी में एक है, आप आ जाइए सीआरपीएफ। क्या है भैया? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्या बोलते हैं भैया? केंद्रीय रिजर्व, केंद्रीय रिजर्व, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या फोर्स, बल या फोर्स कुछ भी ले सकते हैं आप, पुलिस फोर्स। सुना, भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, जो भारत का केंद्रीय पुलिस है ना, सेंट्रल पुलिस जो होती है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या कितनी है भैया? इनकी है। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? ये सीआरपीएफ का है। सबसे अधिक संख्या इन्हीं की है। लिख लीजिए इसको नोट करके, सबसे अधिक संख्या इन्हीं की है, इन्हीं की है सबसे अधिक संख्या रिजर्व। इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका प्राथमिक है कि भूमि का पुलिस कार्य, देखिए ध्यान दीजिएगा, इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में, जैसे कोई राज्य पुलिस कार्रवाई, कोई किसी राज्य में दंगा हुआ या कुछ भी हुआ, तो उनकी सहायता करना, चाहे संघ हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे संघ शासित प्रदेश हो, राज्य के हो या दिल्ली हो, कहीं भी कुछ भी होगा, तो सबसे पहले ये पुलिस तुरंत भेजी जाती है। किसके अंडर में? सब गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय क्या करता है? इनको तुरंत भेजता है, चाहिए भैया वहां देखिए उनका क्या काम हो रहा है, उनको पुलिस की जरूरत, तो तुरंत क्या करते हैं? सरकार भेज देती है। ये भी तैनात रहते हैं एकदम, तुरंत इनको भेज दिया जाता है। तो ये क्या, इनका मतलब कानून व्यवस्था का, जैसे कहीं राज्य में मान लीजिए कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये सीआरपीएफ तुरंत जाती है। जैसे पुलिस लोकल पुलिस से नहीं संभल रही है, तो इसीलिए इनको भेजा जाता है। समझ में आया? और सीआरपीएफ क्या है? सबसे बड़ा, समझिए, ये समझ में आया आपको? सीआरपीएफ जो है सबसे बड़ा मतलब अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ क्या है? सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। समझ में आया? अब आ जाइए, एक आईटीबीपी होता है। आईटीबीपी क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक आईटीबीपी होता है। आईटीबीपी, आईटीबीपी, इसका फुल फॉर्म इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या है? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इनका मेन काम क्या होता है भैया? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में, भारत चीन जब युद्ध हुआ था तब,
24 अक्टूबर 1962 में इनकी स्थापना हुई थी। भारत और चीन के संघर्ष के उपरांत उनकी उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 में आईटीबीपी का गठन किया गया था। भारत और चीन के संघर्ष जब हुआ था 1962 में, तो उनके उपरांत अपनी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उनकी सुरक्षा करने के लिए हमारे आईटीबीपी का गठन हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका चीन है, ये आपका चीन दिख रहा है ना, तो जो इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये जो इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसकी रक्षा करने के लिए आईटीबीपी का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1962। इनका मुख्य कार्य क्या है? जो हमारे इंडियन तिब्बत बॉर्डर है, जो इंडियन तिब्बत का, उनकी रखवाली करना, सीमा पे जो जनता रहती है उनका रख रखाव करना। 9000 से 18700 फीट की ऊंचाई के तट पर पड़े डिग्री के नीचे तापमान में ये रहते हैं बेचारे। 9000 से 17000 9000 से 18700 फीट की ऊंचाई तक, समझिए कि इतने ऊंचाई तक पहाड़ों पे ये आईटीबीपी के जवान बेचारे रहते हैं। वहां समझिए कि कभी कभी माइनस में डिग्री चला जाता है, फिर कभी कभी इतना टेम्परेचर हो जाता है, वहां कभी कभी पथरीले हवाएं चलती हैं, मतलब पत्थर पे ड्यूटी या ढालों पे ड्यूटी, जैसे कभी कभी समुद्र है या पहाड़ है उसके ढाल पे भी ड्यूटी करना पड़ता है, जिससे जिस हिसाब से वहां पे दुश्मनों की हरकत को देख के, तो ये आईटीबीपी का कार्य होता है। समझ में आया आपको? आईटीबीपी का कार्य होता है। आईटीबीपी जो है स्पेशली समझिए कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर के लिए लगाया गया है। समझ में आया आपको? अब इसी में एक कड़ी आता है आपको, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। क्या है भैया? CISF क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, CISF इसका होता है सेंट्रल, CENTRA, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फोर्स। समझ में आया? इसका हिंदी में होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्या होता है भैया? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस लिए हुई? इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। 10 मार्च 1969 को। कब हुई भैया? 10 मार्च 1969 पे। अब इनकी स्थापना क्या है, ध्यान दीजिएगा, सरकारी उपक्रम में सुरक्षा, जैसे जो सरकारी काम होता है ना, सरकारी वस्तु है, इनकी सुरक्षा का प्रदान करना ही इनका मुख्य रूप से क्या है, कार्य है। इनका मुख्य कार्य क्या है? सरकारी सामान का रक्षा करना। कभी कभी जैसे ध्यान दीजिए, जैसे अपना ताजमहल हुआ, हमारे जो अटाला मस्जिद, इन सब में क्या होता है, जैसे कहीं भारत का कुछ रखा है, परमाणु सामान रखना है, परमाणु ये है, गाड़ी है, इन सब की रक्षा करना किसका काम है? CISF का कार्य है। ये बल मुख्य रूप से सार्वजनिक एवं निजी उपकरणों की सुरक्षा में अलग अलग देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा करते रहते हैं। समझ में आया? जैसे किसी मान लीजिए कोई विशेष आदमी भी है, उसकी भी सुरक्षा हो, जैसे कई कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी होती है, कभी कभी उनको Z+ की सुरक्षा देना पड़ता है, या कहीं उनको दर्शन के लिए जाना है, या कहीं मैच खेलना, तो उनके लिए जब स्पेशल सुरक्षा के देखता है, CISF के लोग ही देखते हैं। या भारत का कोई मान लीजिए रखा गया है ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे ताजमहल है, किला है, इन सब की सुरक्षा का जिम्मा किसके होते हैं? CISF का होता है। कई परमाणु संस्थान है, जैसे तारापुर है, भाभा रिटर्न है, इन सब की सुरक्षा की जिम्मा किसका है? इनमें है। और जो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली मेट्रो की भी सुरक्षा किसको करते हैं? दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा कौन करता है? दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी यही CISF करते हैं। परमाणु की कौन करता है? CISF करते हैं। और मान लीजिए कोई विशिष्ट आदमी है, कोई विशेष आदमी है, उसको भी ऐतिहासिक धरोहर है, उसको भी स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा 2007 से CISF कर रही है। समझ आया? जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है, परमाणु विशिष्ट लोगों की आंतरिक सुरक्षा में जहां भी लगाए जाते हैं, इनकी भी सुरक्षा होती है। समझ में आया? एक होता है, अब इसमें CISF समझ में आ गया आपको? अब ध्यान दीजिएगा,
एक आता है असम राइफल्स, आप सुने होंगे उसमें असम राइफल्स, असम राइफल्स भैया ये भी एक है। असम राइफल्स वो मत समझिएगा उड़ाने वाला। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। 1800 कब हुआ था? 1835 में कछार कछार लेवी 1835 में असम राइफल्स का नाम कछार लेवी के नाम से किया गया था, जिसका जिसका कार्य उस समय जनजाति लोगों को ब्रिटिश बस्तानियों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय के बगानों की सुरक्षा करना था। उस समय क्या हुआ, देखिए असम में जो है, आज भी आप जानते हैं असम में चाय की बगान बहुत है ना, चाय वो जो आते हैं बहुत से असम में ही रहते हैं। तो जो ब्रिटिश लोग रहते थे ना, उनकी बस्ती बनी थी, और ब्रिटिश लोगों की बस्ती, ब्रिटिश लोगों बस्ती समझते हैं, बस्ती मतलब रहने का भैया, झोपड़ा। ब्रिटिश लोगों की बस्ती और उन्हीं का समझिए चाय बगान था। चाय बगान मतलब चाय की खेती। तो ये दोनों की रक्षा करने के लिए ये उन्होंने किसका, असम राइफल्स का गठन किया था। उस समय इसका मतलब कछार लेवी के नाम से उन्होंने किया था। 1971 में इसका नाम बदल दिया, इसका नाम बदल के क्या लिख दिया भैया, इसका नाम बदल कर असम राइफल्स कर दिया गया। असम राइफल्स क्या कर दिया भैया, असम राइफल्स। 1971 में इसका नाम बदल के असम राइफल्स कर दिया गया। इसका मुख्यालय ध्यान दीजिएगा, उस सब का मुख्यालय तो दिल्ली में है, इसका मुख्यालय शिलांग में है। कहाँ भैया, शिलांग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिलांग है। 1971 में इसका नाम क्या कर दिया गया, असम राइफल्स। अंग्रेजों ने बनाया था, असम में आज भी जाति हिंसा होती है वहां पे, तो इसीलिए असम राइफल स्पेशली आज भी वहीं की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। इनका मुख्यालय कहाँ है, भैया, हिमाचल प्रदेश शिलांग में है। समझ में आया। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा, जितने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको सेवन सिस्टर भी बोला जाता है। ये जो हमारे हैं इसको हम पूर्वोत्तर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, इनकी पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा, भारत और म्यांमार की सुरक्षा का दायित्व इनको भी दिया गया है। ठीक है, ये जो भारत और म्यांमार, ये है देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा की भी जानकारी किसको देना है, भारत और म्यांमार की जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसकी भी सुरक्षा की जिम्मे किसके है, असम राइफल्स के है। समझ में। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर की प्रहरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, पूर्वोत्तर की प्रहरी। इसको असम राइफल्स को क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर की प्रहरी। ये आया था भैया क्वेश्चन, पूर्वोत्तर की प्रहरी किसको बोला जाता है, असम राइफल्स को बोला जाता है। असम राइफल्स को क्या बोला जाता है, पूर्वोत्तर की प्रहरी, या पर्वतीय लोगों का मित्र, ये भी बोलते हैं हम, पर्वतीय लोगों की मित्र, पर्वतीय लोगों का मित्र कर दीजिए, मित्र। समझ में आया। पर्वतीय लोगों का मित्र किसको, पर्वतीय लोगों का मित्र असम राइफल्स को, पूर्वोत्तर की प्रहरी भी असम राइफल्स को कहा जाता है। ठीक है, ये आपका मेरा स्पेशल क्लास था। अभी जो भी इसमें बचे हैं इसके बारे में हम बताएंगे, जैसे भी एनएसजी बचा है, एनसीसी, तो ये जो बचे हैं इसके बारे में हम बताएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे जो भी आपके वीडियो होंगे नोटिफिकेशन आपको मालूम चलते रहेंगे, जितने भी नए वीडियो आएंगे ना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेड कलर से, तो उसमें जो भी हमारे नए वीडियो आएंगे ना, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिक उसमें यूट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, नमस्कार।